और भक्ति के जो 5 भाव हैं, जिसमें है माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव और शांत भाव, दास्य भाव, तो ये सब भावों के अनुसार, इनमें आपके संस्कारों के अनुसार कोई एक भाव को चुन लें। श्रेष्ठ तो माधुर्य भाव है जी। तो एक भाव को चुन लें और बस उस भाव को लेकर कि आपने अगर माधुर्य भाव से प्रेम करना है तो वे हमारे प्रियतम हैं और हम उनकी प्रेयसी हैं, इस भाव को लेकर के बस इसमें अब कितना अपना मतलब माधुर्य भाव मतलब प्रियतम प्रेयसी, मतलब हम अपने आप को लड़की माने और उनको लड़का माने जी, वो तो है ही। फिर हम राधे राधे बोलना है। हाँ। तो अब हम राधा रानी को माने कि कृष्ण को माने? आप राधा कृष्ण दोनों को एक मान करके भी भक्ति कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग रूप में रूप ध्यान भी कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उनमें प्रियतम का भाव रखना है यदि, तो राधा रानी में कोई भाव नहीं। वो तो सौत हो गई। हाँ, नहीं सौत नहीं वो माँ है। अच्छा, वो माँ है, उनमें ऐसा भाव नहीं, उनमें माँ का भाव रखना है। उनसे हम सिफारिश लगाएंगे कि श्री कृष्ण से प्रेम जल्दी प्राप्त हो, इसीलिए राधे राधे बोल रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण की प्रसन्नता राधे राधे बोलने में है। और अगर श्री कृष्ण राधा रानी को प्रसन्न करना है तो कृष्ण कृष्ण कहें, कुछ भी कहें, दोनों नाम से प्रसन्न होते हैं, दोनों एक ही है। पहले तो ये मुख्य भाव तो अपने भीतर ये रखना कि वो दोनों एक ही हैं। अब हमको अच्छा लगता है कि हम राधा रानी को माँ की तरह से पुकारें, तो हमारे लिए वो आज़ादी है। वैसे जो आप जो सिखाती हैं उसमें क्या होता है माधुर्य भाव में? हमारा भाव ये है, पहला जो है कि हमारा ये रहे कि हाँ वो प्रियतम है और हम प्रेयसी हैं। जब हम रूप ध्यान करवाते हैं तो लेकिन वो भाव, शुरुआत उसकी भाव की जो होगी वो होगी दैन्य से ही, कि वो हमारे प्रियतम हैं लेकिन अनंत जन्म बीत गए हमारे, आज तक प्रत्यक्ष रूप से मिले नहीं, उनका साक्षात्कार नहीं हुआ। वे कब हमारा वे आलिंगन करेंगे, कब हमें उनका दिव्य रूप देखने को, कब उनका दिव्य स्पर्श प्राप्त होगा, ऐसा दैन्य भाव लेकर के और रो करके उन्हें पुकारें। महाराज जी ने अपनी साधना में रोने को प्रमुखता दी है, रोना है। तुलसीदास जी ने भी कहा है ना, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारो मीत, बिना रोए किसी ने नहीं पाया आज तक, रोना तो पड़ेगा। The Secrets of Life with Subhas Agam।